हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा 9वां लेक्चर होगा, मतलब 9वां लेक्चर है समझिए। इसमें अब हम देखेंगे जो मैंने पहले बहुत सारी चीज़ें आपको तो बता चुकी है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मैंने पहले तो आपको मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बताया था, फिर उसका लॉस क्या क्या होता था, प्रॉफिट क्या क्या है, मनी मार्केट क्यों बनाया जाता है, कैपिटल मार्केट क्यों बनाया जाता है, ये सब चीज़ें मतलब टोटल जो आपको बेस होती हैं, बेस मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट हम देख रहे थे, तो अब हम मतलब कैपिटल मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो अब इसमें देखना क्या है हमें, तो समझिए कि अब इसमें देखना है प्राइमरी मार्केट और जो समझिए सेकेंडरी मार्केट है। तो ये मैंने बता दिया था आपको कि फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू होता है तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। तो इसके टूल होते हैं आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बता दिया है। तो अब इसमें हमें देखना क्या है समझिए प्राइमरी मार्केट। तो अब इसमें प्राइमरी मार्केट में जो समझिए चीज़ें बिकेंगी, जैसे कि आईपीओ बिकेगा, एफपीओ बिकेगा, राइट इशू बिकेंगे, ओपीएस एक समझिए होता है, ओएफएस तो वो भी होगा समझिए, वो भी बिकेगा। तो वो चीज़ सब चीज़ें हैं तो समझिए वो भी आपको समझनी पड़ेंगी। तो जो जो चीज़ें बिकेंगी अब समझिए प्राइमरी मार्केट में, वही हमें इसमें देखना है। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आईपीओ बताऊंगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, एक एफपीओ होता है, फॉलो पब्लिक ऑफर, एक ओएफएस समझिए होता है, राइट इशू होता है। तो ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे इसमें। तो अब मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा। आईपीओ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आईपीओ में होती क्या चीज़ें हैं, तो ऐसे तरीके से हम जानेंगे कि आपको बिल्कुल मतलब क्लियरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक चीज़ आपको इसमें समझ में आनी चाहिए। तो आईपीओ में हमें पहले, अब देखिए इधर से हम शुरू करेंगे। तो पहला नंबर अब हम इसमें देखेंगे आईपीओ में। तो या आईपीओ जो हम समझिए शुरू कर रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे कि पहला फेज में क्या होता है। कोई कंपनी समझिए, मतलब कंपनी एक बनती है, कंपनी बनती है। मान लीजिए मुझे एक कंपनी खोलना है, हम 5 लोग कंपनी खोलते हैं। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त, मतलब समझिए हम, मेरे पास कोई आइडिया है और मैं अपने दोस्तों से बताता हूँ यहाँ पे कि मुझे ये एक समझिए आइडिया है और हम एक मतलब काम शुरू करना चाहते हैं। तो उसमें मेरे दोस्त बोलते हैं कि चलो हम भी इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, साथ में मिलकर खोला जाता है। तो अब क्या करते हैं, पहले फेज में देखेंगे तो ए बी सी डी ई समझिए ये 5 मेरे दोस्त हैं जो कि हम लोग कंपनी खोलते हैं, समझिए खोलते हैं। तो अब होगा क्या इसमें, अब ये कंपनी खुल जाएगी। पहले फेज में यही होगा समझिए, पहले फेज में यही होता है। अब दोस्त हों चाहे फैमिली मेम्बर से, वो भी अपने फैमिली मेम्बर से पैसा लेते हैं, मैं भी लेता हूँ समझिए, चाहे हम लोग कहीं कहीं से अपना सेविंग है वो शुरू लेके एक कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। अब कंपनी ये समझिए ए बी सी समझिए डी ई, इस कंपनी का नाम भी यही है समझिए। जो 5 हम मित्र हैं उसके फर्स्ट जो अक्षर है नाम का, उससे जोड़ के ये कंपनी बनी है। तो ये पहले फेज में आप देखेंगे तो एक कंपनी बनती है जो हमने स्टार्ट कर दिया। फिर आप देखेंगे अब दूसरे फेज में हमें मतलब कि और कंपनी को एक्सपेंड करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए हमें चाहिए पैसा, पैसा चाहिए, किसी को भी पैसा चाहता है, फिर वो इसीलिए कैपिटल मार्केट में जाता है। तो अब पैसा चाहिए तो सेकंड फेज में आप देखेंगे तो सेकंड फेज में आपको देखने को मिलेगा, एक तो होते हैं एंजल इन्वेस्टर समझिए, एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा समझिए देते हैं। तो वो मतलब समझिए कि उनके पास बहुत सरप्लस मनी होता है। तो वही मैंने बताया था, जो कैपिटल मार्केट में वही लोग आते हैं जिसके पास मनी की डेफिसिट है और जिसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस मनी है। तो वही 2 लोग आते हैं। तो एक बोला जाता है कि एंजल इन्वेस्टर होते हैं जो कि ये देखते रहते हैं, मतलब नए नए आइडिया पे कौन से लोग कंपनी खोल रहे हैं, तो ये भी इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये मानिए कि ये भी इन्वेस्ट करते हैं और मैं मतलब समझिए कि और कहीं से भी इसके बाद भी पैसा उठाया जाता है। तो मान लीजिए ये लोग भी इन्वेस्ट कर देते हैं किसी के कंपनी में, तो फिर ये इन्वेस्ट हो जाता है समझिए। लेकिन अब समझिए इनके इन्वेस्ट से नहीं होता है, मुझे समझिए कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये कभी कभी आप देखेंगे इनको ही वेंचर कैपिटल भी बोल दिया जाता है। तो इन्वेस्टर जो होते हैं, तो वेंचर कैपिटल वाले समझिए आप मान के चलिए कि इन्वेस्टर होते हैं, उन्हीं को एंजल इन्वेस्टर भी कभी कभी बोल दिया जाता है। तो ये क्या है, तो इनके पास बहुत सारे जो अमीर घराने हैं देखेंगे, बिजनेसमैन, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, सरप्लस पैसा होता है। अब वो करे तो क्या करें, उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो फिर वो मार्केट में आते हैं, वो इन्वेस्ट करने आते हैं। और हमें क्या चाहिए, मतलब हमें चाहिए पैसा, क्योंकि हम मतलब कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आइडिया तो है हमारे पास लेकिन पैसे नहीं है। तो फिर वो क्या ढूंढ रहे हैं, जो वेंचर कैपिटल वाले होते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा, मान लीजिए दूसरे फेज में ही ये वेंचर कैपिटल होते हैं समझिए, वेंचर कैपिटल वाले होते हैं। ये क्या होता है, बहुत सारे मतलब कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होते हैं। तो ये भी मार्केट में आते हैं, चाहते हैं कुछ इन्वेस्ट करके वो पैसा कमा सके, उसके लिए मार्केट में आते हैं। तो दूसरा फेज में आपको देखने को मिलेगा, मतलब तीसरा फेज अब मान के चलिए कि ये जो ए बी सी
डी ई, ये मेरी एक कंपनी है समझिए। और फिर अब इसको पैसे की ज़रूरत है। फिर आते हैं वेंचर कैपिटल वाले, यहाँ पे देखेंगे इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है समझिए। तो ये फिर आते हैं मार्केट में। अब समझिए कि ये तो एक दो नहीं आएंगे, इधर आप मान के चलिए 1 2 3 4 बहुत सारे लोग आते हैं समझिए। और इसमें मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत मतलब मिला के फिर अब ये भी देखेंगे तो ये एक्सपर्ट तो है नहीं, एक्सपर्ट है नहीं कि ये समझिए पैसा का इन्वेस्ट कहीं भी कर सके। तो फिर एक ये कंपनी को रखते हैं। कंपनी बहुत सारा मार्केट में मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं। इनको क्या होता है, बिजनेस के बारे में आइडिया होता है। अब ये मेरे जैसे कंपनी समझिए, एक कंपनी आ गया, फिर इधर से 2 कंपनी आ गया, फिर इधर से देखेंगे 3 कंपनी, बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं मार्केट में, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये समझिए एक कंपनी को पैसा देते हैं वेंचर कैपिटल वाले। और ये कंपनी जो होती है समझिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक्सपर्ट होती हैं मार्केट के बारे में एनालिसिस करना कि कौन सा बिजनेस बढ़ सकता है, कौन सा घट सकता है। फिर देखेंगे कौन सा बिजनेस का वहाँ पे मतलब ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में। तो ये यहाँ पे 3 कंपनियाँ जो होंगी समझिए, 3 कंपनियाँ, तो उनको बोलती हैं कि मैं तुम्हें अब पैसा, यहाँ पे ये कंपनी बोलेगी मैं तुम्हें पैसा दूंगी, जिसका आइडिया इसको अच्छा लगेगा तो उसको पैसा यहाँ पे मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, उसको पैसा मिल जाएगा। अब मान लीजिए ये मेरी जो, ये समझिए ये चौथा पेज है, ये ए बी सी डी ई समझिए, 5 लोग मिलके मैंने कंपनी खोला है। और सबके पास आपको देखने को मिलेगा 20-20% जो है, ये समझिए ये शेयर है, 20-20% शेयर है। तो अब ये जो वेंचर कैपिटल वाली आएगी, तो ये जो मेरी कंपनी है समझिए, ये जो मेरी कंपनी है ABCDE, तो इसका पहले वैल्यू निकाला जाता है, वैल्यू निकाला जाता है। और वैल्यूएशन की कंपनियां होती हैं बहुत सारी, मतलब कि जो कि वैल्यू निकालने का ही काम है, कितना उसके पास एसेट है, कितना लाइबिलिटी है, ये सब मिला के मेरी कंपनी की वैल्यू निकाली जाती है। वैल्यू निकाली जाती है, उसी के अनुसार पैसा दिया जाएगा। और वैल्यू में ये भी मतलब होता है, ये यहाँ पे पूरी तरह से बार्गेनिंग वाला काम होता है। मतलब ये आप बता सकते हैं कि मेरी कंपनी, जैसे ये बोलें कि नहीं ये कंपनी 10 करोड़ की है, लेकिन मेरा प्रॉफिट समझिए कि 10 करोड़ प्रॉफिट है, समझिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं मेरा कंपनी जो है समझिए कि नहीं 10 करोड़ नहीं, ये जो है ये 50 करोड़ की है। तो यहाँ पे अब दोनों जो वेंचर कैपिटल हैं और फिर समझिए कि जो मेरी ये कंपनी है, तो इसमें बार्गेनिंग होती है। आप बिल्कुल बार्गेनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए अब दोनों मिल के मान लीजिए, जो ये वेंचर कैपिटल 1 समझिए ये है, वेंचर कैपिटल 1 बोल रहा है कि नहीं चलो 10 नहीं 20 मान लो। और मतलब ना मेरा कहना ना तुम्हारा कहना, यहाँ पे 20 करोड़ जो है ये तुम्हारी कंपनी की वैल्यूएशन है समझिए, ये बता देगा यहाँ पे वेंचर कैपिटल वाला। तो अब 20 करोड़ समझिए तुम्हारी कंपनी की वैल्यूएशन है। और फिर यहाँ पे अब बताया जाएगा क्या कि मुझे अब इस कंपनी का समझिए कि 10%, मतलब अब इस कंपनी को ज़रूरत होगी जो पैसा की, समझिए मान लीजिए कि 2 करोड़ की ज़रूरत है इस कंपनी को, 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो ये वेंचर कैपिटल वाला क्या बोलेगा कि मैं 2 करोड़ रुपए तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अब इसका 2 करोड़ देगा, तो अब इसे शेयर चाहिए। तो अब 20 करोड़ वैल्यूएशन पूरी तरह से निकाली गई है, आपको देखने को मिलेगा। तो 20 करोड़ का 2% कितना, मतलब 2 करोड़ कितना हुआ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10%। तो ये क्या होगा, ये वेंचर कैपिटल के पास 10% शेयर चला जाएगा जब भी ये फंडिंग करेगा। और कंपनियां फंडिंग के लिए क्यों जाती हैं, आपको देखने को मिलेगा, जब भी उसको ज़रूरत होती है फंडिंग की, कंपनी को एक्सपेंड करना है, बहुत सारे बिजनेस करने हैं, चाहे समझिए कंपनी पे लोन है उसको चुकाना है, तो उसके लिए फंडिंग के लिए जाती हैं। तो यहाँ पे अब इसको फंडिंग करेगी ये जो वेंचर कैपिटल 1 है, तो इसका 10% जो शेयर है ले लेगी, समझिए 10% शेयर ले लेगी और 2 करोड़ रुपए इसको देगी। तो अब इनका जो शेयर होगा समझिए, तो सब में से 2-2% यहाँ पे से कम होगा, तभी तो 10%। अब वेंचर कैपिटल 1 यहाँ पे आ जाएगी, देखने को मिलेगा, और इसके पास 10% शेयर होगा। तो अब नया यहाँ पे ऑनरशिप जो सर्टिफिकेट बनेगा कंपनी का, तो अब देखेंगे इसके पास 18 हो गए, बी के पास भी 18 हो गए, सी के पास भी 18 हो गए, डी के पास भी 18 हो गए, और ई के पास भी 18 हो गए। तो ये 18-18 हो गए, ये 90% हो गए। और फिर ये नया जो ऑनरशिप बना है, ये 10% मिला के समझिए ये 100% शेयर इसके बन गए। वेंचर कैपिटल जैसे आई यहाँ पे फंडिंग की समझिए, और यही फंडिंग समझिए होते रहता है। और ये फंडिंग देखेंगे आप, ऐसा नहीं है ये फंडिंग ए राउंड फंडिंग, बी राउंड फंडिंग, सी राउंड फंडिंग, और ऐसा नहीं है एक वेंचर कैपिटल वाले ही हो सकते हैं, एनबीएफसी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं बहुत सारी होती हैं इसमें फंडिंग के लिए। फिर देखेंगे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक है वो भी फंडिंग करती हैं। तो ये समझिए 1 राउंड फंडिंग हो गया। फिर अब मान लीजिए कि 5वें में आपको देखने मिलेगा, तो अब क्या है कि फिर कंपनी को ज़रूरत पड़ रही है, बहुत सारे स्टेट में देखेंगे ये बिजनेस फैलाना चाहती है, इसको बहुत ज़्यादा देखेंगे कि पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब ये कंपनी का फिर से देखेंगे, तो ये वैल्यूएशन 20 करोड़ हुआ था,
अब ये क्या करेगी, फिर जाएगी मार्केट में पैसे के लिए, मार्केट में पैसे के लिए जाएगी तो अब इसको फिर से देखेंगे एक वेंचर कैपिटल आएगा जो इसको पैसा देगा। तो फिर से अब क्या होता है, अब एक बार तो मतलब अभी ये हो गया, मान लीजिए 2022 में हो गया, तो 2023-24 में फिर से जाएगी, देखेंगे कंपनी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो, और फिर से यहाँ पे वैल्यूएशन निकाला जाएगा, वैल्यूएशन निकाला जाएगा यहाँ पे समझिए कि अब ये कंपनी समझिए इसका जो 100% ओनरशिप है, फिर इसका वैल्यूएशन निकाला जाएगा जब भी जाएगी कंपनी, क्योंकि अब मार्केट भी, अब बिजनेस भी एक्सपेंड कर रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है इसका, तो अब फिर से वैल्यूएशन निकाला जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन देखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। वैल्यूएशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा ही होगा। तो अब मान लीजिए ये कंपनी जो 20 करोड़ की थी, अब इसका वैल्यूएशन देखेंगे कि निकाल के कर दिया गया 200 करोड़ रुपए। जब दूसरे बार में ये पैसा उठाने जाती है, तो दूसरे बार में पैसा उठाने जाती है, फिर देखेंगे यहाँ पे जो ऑनरशिप सर्टिफिकेट थी यहाँ पे 18% थी, 18% थी, देखेंगे 18% थी, फिर यहाँ पे 18%, फिर यहाँ पे 18% और 10% समझिए। तो ये ए थे, बी थे, ये सी थे, डी थे और ये ई थे, और फिर ये जो था ये वेंचर कैपिटल 1 था समझिए। अब यहाँ पे समझिए ये फिर से पैसे के लिए गई है, अब ये बोलती है कि मतलब हमें कैसे भी मार्केट से मतलब कि 40 करोड़ रुपए उठाने हैं। तब ये वेंचर कैपिटल वाले समझिए, क्योंकि अब ये फिर से यहाँ पे लगाया जाता है, ये वेंचर कैपिटल 2 वाला जब आएगा तभी जाके ये लगाया जाएगा। अब 40 करोड़ रुपए इसको चाहिए, और इसका मतलब फिर से लगाया गया, देखेंगे कि 200 करोड़ वैल्यूएशन, पूरी कंपनी है 200 करोड़ की है, तो ये वेंचर कैपिटल जो 2 है ये बोलेगा चलो मैं पैसे दूंगा यहाँ पे, लेकिन अब ये जो 40 करोड़ रुपए दूंगा तो इसका कितना हुआ 200 करोड़ का, तो ये 20% हुआ। तो अब इसका समझिए कि 20% हुआ, तो 20% हुआ, तो अब मान लीजिए यहाँ पे अब इनके फिर से शेयर में से देखेंगे घटाया जाएगा, और ये डिसाइड किया जाता है कौन कितना अपना शेयर बेचना चाहता है। तो ये 20% तो लेगी समझिए। अब ये मान लीजिए कि जो पूरी तरह से है तो ये 2-2% दे देते हैं, तो इनका 16-16% हो जाता है सबका फिर से, और 16% हो जाता है। ये समझिए वेंचर कैपिटल 1 है, ये भी अपना बेच देता है, ये 5% बेच देता है अपना, तो समझिए कि 5% ही इसके पास बचे। अब यहाँ पे समझिए 20% आ गया, ये 16-16 नहीं समझिए कि ये तो 10 ही हुआ, और 5 15 हुआ। तो मतलब समझिए कि वैसे ही आप अपना कैलकुलेशन जो है ये समझिए कर लीजिएगा, ये टोटल हुए। तो ये आप देखेंगे तो फिर से इसका जो होगा, तो यहाँ पे अब एक और ऑनर आ जाएगा जो समझिए वेंचर कैपिटल 2, तो ये समझिए नया ओनरशिप सर्टिफिकेट बन जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये कैलकुलेशन आप फिर से कर लीजिएगा, वो कैलकुलेशन होते रहता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। वैसे ही आपको देखने को मिलेगा ए राउंड फंडिंग, बी राउंड फंडिंग, ऐसे फंडिंग होते रहती है। अब समझिए कंपनी की जो समझिए नीड है पैसे की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नीड मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है कंपनी की। मतलब कंपनी अब चाहती है वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस फैलाना, सभी स्टेट में बिजनेस रहें, सभी देश में भी बिजनेस रहें इसके, तो ये और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब समझिए इन्वेस्टमेंट बैंक आ गए, बैंक भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, वेंचर कैपिटल आ गए, वो भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, एनबीएफसी हैं वो भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है समझिए, और ये जो ज़रूरत है वो कोई नहीं पूरा कर पा रहा। तब जाके कंपनी क्या होती है, वो बोलती है अब हमारे हैं पब्लिक के पास, और पब्लिक के पास जैसे आती है वहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब जो कंपनी है समझिए ये पहले प्राइवेट थी, अब ये क्या होगी समझिए, ये पब्लिक हो जाएगी कंपनी। जैसे पब्लिक से शेयर मतलब आईपीओ वहाँ पे इशू करा के पैसे उठाएगी, तो वहाँ पे ये कंपनी पब्लिक हो जाएगी। और जब पैसे की नीड बढ़ती है, चाहे समझिए कंपनी पे डेट है, मतलब उधारियाँ हैं, या फिर कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए ये क्या करती है, पब्लिक डोमेन में आती है। और जैसे पब्लिक डोमेन में आएगी तो ये कंपनी, पहले ये प्राइवेट लोग अपना कुछ लोग मिलके चला रहे थे, लेकिन अब पब्लिक में आएगी जैसे, तो ये पब्लिक कंपनी हो जाएगी। तो ये जो समझिए ये कंपनी है, तो ये अब पब्लिक हो जाएगी कंपनी। और फिर अब समझिए यहाँ पे मतलब कार्यक्रम शुरू होगा जो आईपीओ इशू करने का। तो आईपीओ इशू करने में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें होंगी आईपीओ इशू करने के लिए। अब कंपनी जो है समझिए एक रेड हैडी सर्टिफिकेट होता है, वो भी इसको बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे सेबी के पास इसको मतलब समझिए सभी चीज़ें बतानी पड़ेंगी वहाँ पे। अब ये कंपनी के मान लीजिए जो ये कंपनी बहुत छोटे अमाउंट से शुरू हुई है, बहुत सारा फंडिंग हो गया आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए ए राउंड फंडिंग हो गया, ए राउंड फंडिंग में 20 करोड़ का वैल्यूएशन लगा, फिर बी राउंड फंडिंग हुआ 20, फिर देखेंगे 200 करोड़ की हो गई कंपनी। सी राउंड फंडिंग हुआ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2000 करोड़ की कंपनी हो गई है पूरी तरह से। तो ये कंपनी का वैल्यूएशन आप समझिए आईपीओ इशू होने तक देखेंगे 2000 करोड़ की ये कंपनी हो चुकी है फंडिंग होके।
और फिर शेयर का प्राइस फिर कैसे निकालते हैं वहाँ पे आपको ये भी मतलब समझ लीजिए, वो सीधे सीधे होता है, समझिए कि जितने शेयर वो कंपनी इशू करना चाहती है ये परसेंटेज ही चेंज होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो अब ये समझिए 2000 करोड़ की कंपनी हो गई है, समझिए अब इसको आईपीओ इशू करना है। आईपीओ इशू करना है तो फिर यहाँ से वैल्यूएशन निकाला जाएगा। फिर देखेंगे अंडर राइटर होते हैं एक, समझिए ये कंपनी का जो वैल्यूएशन निकालते हैं वही अंडर राइटर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वैल्यूएशन निकालेंगे कंपनी का। तो अब ये समझिए ये 2000 करोड़ की कंपनी हो गई है। यहाँ पे ऑनरशिप सर्टिफिकेट आप देखेंगे 100% है, तो 100% है तो यहाँ पे समझिए ए है, बी है, सी है, फिर देखने को मिलेगा सी है, डी है, ई है, वेंचर कैपिटल 1, वेंचर कैपिटल 2, वेंचर कैपिटल 3। और ये समझिए कितने लोग हुए, समझिए 8 लोग हो गए हैं। तो 8 लोगों में आप देखने को मिलेगा 10% इनके पास, 10% इनके पास, 10% इनके पास है, 10% इनके पास है। तो ये कितने हो गए, समझिए 40% हो गए, 40% हो गए और बचे 60%, 60%। तो इनके पास है 15%, इनके पास 15, इनके पास 15, इनके पास 15। तो ये क्या है, ऑनरशिप अभी सर्टिफिकेट है, जो कि ये 2000 करोड़ कंपनी का मतलब है, समझिए 2000 जो करोड़ की कंपनी है। तो ये इतने इतने लोग शेयर रखे हुए हैं, समझिए इस कंपनी का। अब क्या है, कंपनी को जाना है समझिए आईपीओ के लिए। तो आईपीओ अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि ये 2000 कंपनी का वैल्यूएशन है, और यहाँ पे अब इसका शेयर प्राइस भी हम निकाल लेते हैं। तो इन्होंने मान के चलिए 100% शेयर है, तो 100% शेयर है, 1% में इसको डिवाइड कर दीजिए। तो एक शेयर का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो पहले 10% अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 10% 2000 का आपको कितना होगा। तो ये पूरी तरह से हो जाएगा 2000, मतलब 200 करोड़ हो जाएगा 10%। और फिर 1% निकालना हो तो आपको समझिए कि हो जाएगा ये पूरी तरह से 20 करोड़ का एक शेयर है, समझिए इसका एक शेयर देखेंगे, मतलब मैंने परसेंटेज वाइज में बढ़ दिया है, 1% का एक शेयर, मतलब अगर आपको ऑनरशिप 1% खरीदनी है तो 20 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पे। अब ये इसको भी बहुत छोटे छोटे पार्टों में कर सकते हैं आप। मान लीजिए 00 देखेंगे, 001% का शेयर होता है, फिर यहाँ पे आप 200 कर सकते हैं, मतलब 200 रुपये, ऐसे मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टों में भी शेयर को स्प्लिट किया जाता है। लेकिन मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये बता रहा हूँ। तो ये है, देखेंगे वैल्यूएशन निकाली गई है यहाँ पे कंपनी की। फिर ये वैल्यूएशन अब ऐसा है, समझिए कि ये कंपनी आईपीओ के लिए आती है, आईपीओ के लिए आती है तो फिर से यहाँ पे वैल्यूएशन निकाला जाएगा, वैल्यूएशन निकाला जाएगा ये कंपनी का। अब मान लीजिए ये 2000 करोड़ की कंपनी है, जो समझिए ये पूरी तरह से देखेंगे तो 20,000 करोड़ की कंपनी हो गई। तो यहाँ पे अब मान लीजिए आईपीओ इशू करना है, समझिए 20,000 करोड़ की, क्योंकि न्यू वैल्यूएशन निकाला गया है, वैल्यूएशन निकाला गया है, समझिए। और ये क्यों निकाला गया है, क्योंकि आईपीओ इशू करना है और ये वैल्यूएशन कंपनी रखती हैं। अब मान लीजिए एबीसी जो ये मेरी कंपनी है, ये इतने लोग के मिलके, तो ये क्या करेंगे, एक वैल्यूएशन निकालने वाले रखते हैं और ये वैल्यूएशन निकाला जाता है यहाँ पे फिर से। अब ये ऐसा नहीं है कि ये 20,000 करोड़ हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो और यहाँ पे देखेंगे ये 100% ऑनरशिप है, ये पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये 100% जो है ये ऑनरशिप यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये अब समझिए कि क्या किया जाएगा, बोला जाएगा कि हमें पैसा उठाना है, 20,000 करोड़ लगाया गया है इसका वैल्यू। तो 2000 ये देखेंगे कि मतलब 20,000 करोड़ का कंपनी बना दिया गया है, समझिए। अब आईपीओ निकालनी है इसकी, आईपीओ निकालनी है तो आपको अब पेपर वर्क करनी पड़ेगी। आईपीओ जो कंपनी निकालेगी फिर इसमें से डिसाइड होगा, समझिए ये ऑनरशिप है कंपनी की। अब मान लीजिए मुझे 20% का आईपीओ निकालना है इस कंपनी से, तो अब ये क्या होगा, जो ये ऑनरशिप है तो ये यहाँ पे अब देखेंगे ये पब्लिक जो समझिए रिटेलर होते हैं 20% आएंगे। तो इनमें से समझिए कि अब यहाँ पे डिसाइड करेगी, ये कंपनियां डिसाइड करती हैं कि इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो ये शेयर अपना बेच के फिर 20% पब्लिक से पैसा उठाएंगे। तो यहाँ पे क्या ट्राई किया जाता है, यही आप देखेंगे यहाँ पे ट्रैप होता है, समझिए। बहुत सारी कंपनियां आप देखेंगे कि 20,000 करोड़ की हो जा रही हैं आजकल, 10,000 करोड़ की, 8,000 करोड़ की। तो ये क्या होता है, ये आपको पता है, ये समझिए वैल्यूएशन ही निकाला जा रहा था। अभी तक आप देखेंगे वेंचर कैपिटल से पैसा उठाया गया, वन ने दिया, तो ये क्या हो रहा था, वैल्यूएशन लगाया जा रहा था। वैल्यूएशन ज़्यादा लगाया जाता है, ज़्यादा लगाया जाता है, फिर देखेंगे यहाँ भी वैल्यूएशन ज़्यादा लगाया जाएगा। 20,000 से देखेंगे सीधे 2,000 करोड़ कर, मतलब 200 करोड़, फिर देखेंगे 2,000 करोड़, अब सीधे 20,000 करोड़ कर दिया गया। ये समझिए कंपनी का वैल्यूएशन लगाया जाता है।
तो वही आप देखेंगे छोटी छोटी कंपनियां हैं समझिए, शुरू होती हैं, स्टार्ट होती हैं, तब तक आप देखेंगे कि मतलब तुरंत ही आप सुनेंगे कि ये 1,000 करोड़ की कंपनी हो गई, 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई। तो कैसे होती हैं ये, कोई इतना प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर लेती हैं। ये सिंपली होता कैसे है समझिए, आपको देखने को मिलेगा, वैल्यूएशन लगाया जाता है। वैल्यूएशन क्यों लगाया जाता है? पैसा उठाने के लिए। अब ये यहाँ पे जो ये समझिए ऑनरशिप बना हुआ है, अब ये पब्लिक को बेचने आएंगे तो समझिए ये चाहेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन लगा दिया जाए ताकि इनको उतना प्रॉफिट हो सके, क्योंकि इनके ही तो शेयर बिकेंगे। इनके शेयर बिकेंगे तो ये चाहते हैं इसका जितना वैल्यूएशन होगा समझिए, इसका 20% मार्केट में जाएगा समझिए, और ये जितना बड़ा नंबर होगा उतना प्रॉफिट इनको मतलब समझिए पैसा मिलेगा, जो जितना शेयर बेचेगा। तो ये जब आईपीओ आने वाला होता है तो समझिए ये कंपनियां जितना सोचती हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन हो सके उतना लगाया जाए और यहाँ से पैसा उठाया जाए। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से फिर क्या होता है कि पैसा उठाने का काम किया जाता है। 20% जैसे शेयर यहाँ पे बिकेगा आप समझिए, तो ये आप मान के चलिए कि ये 20,000 करोड़ की कंपनी है समझिए, तो 4,000 करोड़ का यहाँ पे शेयर बेचा जाएगा पब्लिक से, और 4,000 का शेयर बेचा जाएगा तो इसमें से 20% समझिए ऑनरशिप कम हो जाएगा। ये उस टाइम डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन कितना यहाँ पे शेयर अपना बेचेगा। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4,000 का देखेंगे कि 4,000 करोड़ जो है समझिए इसका शेयर बेचा जाएगा यहाँ से कम करके, और ये आईपीओ आएगा यहाँ पे। तो आईपीओ में ये आप देखेंगे तो ये वैल्यूएशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश की जाती है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश की जाती है, और इससे सेबी को इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इससे मतलब रहता है समझिए कि जो वैल्यूएशन कंपनियां होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं बहुत सारे, देखेंगे कि वो वैल्यूएशन लगवाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक वाले होते हैं समझिए, ये वैल्यूएशन लगाते हैं, और यहाँ पे अंडर राइटर होते हैं। अंडर राइटर मतलब ये लिख के देते हैं समझिए। अब ऐसा नहीं है कि समझिए ये इतना प्राइस लगा देंगे फिर वहाँ पे, क्योंकि अब ये मान लीजिए, अब ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक सब बेवकूफ़ है यहाँ पे, तो ये खरीदने आएंगी। अगर मान लीजिए ये नहीं बिकी इनकी शेयर, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है समझिए, ज़्यादा वैल्यूएशन लगा के लाया जा रहा है आईपीओ, तो ये नहीं बिकेगा तो क्या होगा, ये अंडर राइटर होती हैं और ये इन्वेस्टमेंट बैंक होती हैं जो वैल्यूएशन लगाती हैं। और वैल्यूएशन कैसे लगाया जाता है, आपका एसेट देखा जाएगा, आपकी कंपनी का प्रॉफिट देखा जाएगा, आप समझिए ओनरशिप देखा जाएगा, आप फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस सेक्टर की कंपनियां देखी जाएंगी। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो टाटा मोटर को देखा जाएगा, महिंद्रा को देखा जाएगा, आपकी जिस सेक्टर की कंपनियां होंगी उससे देखा जाएगा। फिर बैंक से जाके पूछा जाएगा, अगर ये मैं समझिए कि कंपनी को बेचना चाहता हूँ तो तुम कितने में खरीदोगे। फिर जाके समझिए कि ये वैल्यूएशन लगाया जाता है कि ये कंपनी का वैल्यूएशन इतना है, और अगर इसका समझिए 20% शेयर पब्लिक को बेचना है तो ये 4,000 करोड़ का होगा। तब यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं आईपीओ। अब पहली बार समझिए कि पब्लिक को यहाँ पे अपने कंपनी में पार्टिसिपेट किया जा रहा है, यही आईपीओ होती हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर आईपीओ यही होती हैं कि चिपकाया जाता है, क्योंकि आईपीओ समझिए लाने का टाइम आप देखिएगा तो आईपीओ कब लाया जाता है, जब मार्केट बहुत ऊपर होती है समझिए, उसी टाइम आईपीओ ला के समझिए, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे आईपीओ आते हैं और फिर बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये आईपीओ ला के समझते हैं कि इसको भी बेच लेंगे, हम आराम से बिक जाएगा। तो इसी टाइम आईपीओ इसीलिए लाई जाती है जब मार्केट अप रहता है। तो देखेंगे जब निफ्टी उस टाइम 20,000 को टच की थी तो उस टाइम बहुत सारे आईपीओ आए थे कोविड के बाद में, तो बहुत सारे देखेंगे। पेटीएम आया, तो पेटीएम पहले प्राइवेट कंपनी था, फिर देखेंगे ये पब्लिक कंपनी हो गया। फिर देखेंगे कि एलआईसी लाया, सभी ने लाया वहाँ पे। अब ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी देखेंगे आप चीज़ें देख सकते हैं, तो ये कंपनियाँ लाई थी वहाँ पे। तो ये समझिए एक, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आप तो समझिए आईपीओ ला रहे हैं तो अब आपको एक समझिए डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा सेबी के पास। सेबी के पास रेड हेरी देखेंगे प्रोस्पेक्टर होता है, इसमें आपको सभी चीज़ें बतानी पड़ती हैं सेबी को, आपके बिजनेस के बारे में। फिर देखेंगे प्रोमोटर जो डिटेल होता है ये भी देना पड़ेगा, किसके पास कितने शेयर हैं, कौन कौन से प्रोमोटर हैं इसमें। प्रोमोटर मतलब समझिए कंपनी के मालिक होते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा कैपिटल स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है पूरी तरह से इस कंपनी का। फिर आपको पास्ट में जितने भी इसके चीज़ें हुई हैं, कहाँ कहाँ से पैसा उठाया गया है, कौन से वेंचर कैपिटल वाले कब आए थे, पास्ट में का प्रॉफिट बताना पड़ेगा, समझिए लॉस बताना पड़ेगा, सभी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। फिर देखेंगे कि कंपटीशन के बारे में बताना पड़ेगा, रिस्क के बारे में बताना पड़ेगा, डेट के बारे में बताना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप देखेंगे पूरी तरह से सेबी को बताना पड़ेगा। फिर सेबी वहाँ पे देख के अगर आपको समझिए कि क्लीन चिट वहाँ पे दे देती है, तब आके आप समझिए कि फिर आप आते हैं मतलब कि समझिए पब्लिक के पास। अब आप डिसाइड करेंगे ये 4,000 उठाना है तो ये शेयर का प्राइस क्या रखेंगे। आप मान लीजिए 200 रुपये प्राइस रखना चाहते हैं इसका, आप 200 से फिर इसमें क्या करेंगे कि पूरी तरह से भाग देंगे, तो यहाँ पे शेयर का प्राइस, शेयर आ जाएंगे, कितने शेयर आते हैं।
तो अब ये शेयर समझिए कितने आते हैं, तो अगर प्राइस आप जब डिसाइड कर लेंगे तो ये भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पूरी तरह से कि शेयर कितने शेयर इशू करने हैं। तो ये मान लीजिए कि आप पूरी तरह से समझिए, मान के चलिए कि 2 लाख शेयर मान के चलिए आप इशू करना चाहते हैं, 2 लाख। और ये आप कैलकुलेशन होता है छोटा मोटा, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन, तो ये शेयर का समझिए कि ये हो जाता है। तो अब जो कंपनी शेयर इशू करती है तो वो ऐसे नहीं करती है, एक शेयर होते हैं तो लॉट में इशू होते हैं, लॉट में। तो आप देखेंगे जैसे लॉट खरीद सकते हैं, 100 शेयर का लॉट होता है, 200, 300, फिर देखेंगे 400, ऐसे लॉट में शेयर खरीदा जाता है। तो शेयर लॉट में खरीद सकते हैं, एक शेयर आपको नहीं मिलेगा। और इसका जो होता है समझिए प्राइज होता है, टिक प्राइज रखा जाता है, आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसमें समझिए कि ये तो लॉट में हो गया, फिर टिक प्राइज आपको रखना पड़ता है कि मैं जो शेयर है तो इसको 400, फिर देखेंगे 500, फिर 600, ऐसे टिक प्राइस रखा जाता है। और ये लॉट रखा जाता है कि एक लॉट जो है समझिए तो आपको मैं मतलब 600 रुपये शेयर बेचूंगा, तो ये मान के बता दिया जाता है कि मतलब कितने में बेचा जाएगा। वो समझिए कैलकुलेशन होता है कि कितना डिमांड सप्लाई आता है, उस अनुसार कैलकुलेशन होता है आईपीओ का, आपको देखने को मिलेगा। तो ये अप्लाई करने के लिए देखेंगे मैनेजर रखती है, जो कंपनियां होती हैं ये मैनेजर रखती हैं, एक मैनेजर रखेगी। और वो मैनेजर होगा बहुत सारे मैनेजर को रखेगा अपने अंडर में, क्योंकि एप्लीकेशन लेना होगा पब्लिक से, समझिए पब्लिक वहाँ पे अप्लाई करेगी बहुत सारी। और अप्लाई कैसे होता है समझिए, एक तो डीमैट अकाउंट से आप कर सकते हैं, मतलब वो ऑप्शन दे देती हैं कंपनियां, ऑप्शन की यहाँ से कर सकते हैं अप्लाई, समझिए पेटीएम से कर सकते हैं, फ़ोनपे से कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं, इस बैंक से कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से अप्लाई करिएगा। पहले आप देखेंगे एक मैनेजर रख दिया जाएगा, और ये जो समझिए है बहुत सारे मैनेजर को यहाँ पे अपॉइंट करेगी, क्योंकि अप्लीकेशन लेना होगा, फिर चेक करना होगा कौन कौन से लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे समझिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उनको शेयर देना होगा समझिए। तो इसके लिए बहुत सारे मैनेजर रख लिए जाते हैं कंपनी द्वारा। तो ये मैनेजर फिर क्या करते हैं, चेक करते हैं इसको पूरी तरह से। इसके बाद अब कंपनी क्या होगी, अब यहाँ पे मार्केट में आएगी। अब मार्केट में आके समझिए कि प्रचार करेगी, यहाँ पे प्रचार करेगी कि मैं आईपीओ लेके आ रहा हूँ, इसमें ये है वो है, बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाएगा। कंपनियाँ क्या करती हैं कि न्यूज़ चैनल वाले को भी, बहुत सारे फाइनेंस वाले न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनको पैसा खिलाएगी कि अब मेरे बारे में प्रमोट करो कि बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और मैंने वैल्यूएशन तो ज़्यादा लगा ही दिया है, 2000 मतलब जो ये समझिए 20,000 करोड़ का, चाहे समझिए कुछ भी, ये वैल्यूएशन तो लगवा ही दिया है, पूरा पैसा फेंकेगी। अब तो समझिए पैसा फेंकेगी और पूरा शेयर अप्लाई करवाया जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो भी प्रमोट करेंगे, न्यूज़ चैनल हैं वो भी प्रमोट करेंगे, सभी प्रमोट करते हैं ताकि जो पब्लिक है उसको पैसा चिपकाया जा सके। तो बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं, आईपीओ लेके आती हैं, तो वो प्रमोटर जो भी होते हैं पहले के देखेंगे, जो ऑनर है कंपनी का, वो शेयर बेच के भागना चाहता है, कैसे भी इस कंपनी से छुटकारा पाना चाहता है। तो वो चाहेगा कि कैसे भी शेयर पब्लिक को बेच के यहाँ पे भागा जाए। तो भागा जाए तो अब पैसा तो खिलाना पड़ेगा आपको, पैसा खिलाना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा खिलाया जाता है। देखेंगे यूट्यूबरों को, फिर न्यूज़ चैनल वाले को देखेंगे, वहाँ पे डिबेट होता है, न्यूज़ में बहुत बड़े बड़े देखेंगे इन्वेस्टर आते हैं, वो बताएंगे कि ये खरीद लो वो खरीद लो। वहाँ पे अब आप लोग क्या करिएगा, इसको खरीदिएगा, खरीदिएगा तो आप लोग वहाँ पे फंसना है बहुत सारे लोगों को। पी रेशियो देखेंगे 16% नाइका का जब से समझिए कि आया था आईपीओ, तो 1600 देखेंगे कि पी रेशियो होता है। तो पी रेशियो सेम होता है कि अगर मान लीजिए कि 10 रुपये लगा के आप 1 रुपये कमाते हैं, तो ये समझिए 10 पी रेशियो हो गया आपका। अब समझिए पी रेशियो 30 है, तो समझिए 30 रुपये लगा के 1 रुपये आप कमा रहे हैं। अब जो जिसका 1600 है समझिए, तो 1600 रुपये लगा के आप समझिए 1 रुपये कमा रहे हैं। तो ऐसा पी रेशियो देखेंगे रहता है, पी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फिर देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और लोग कंपनियों को खरीदते हैं। समझिए इतना पैसा लगा के आप 1 रुपये कमा रहे हैं, पी रेशियो बहुत हाई रहता है। नाइका का आप देखेंगे 1500-1600% पी रेशियो रहा था, 1500-1600। फिर भी लोगों ने देखेंगे बहुत ज़्यादा खरीदा, तो बहुत ज़्यादा पैसा खिलाया होगा मार्केट को, वो सब अलग चीज़ें हैं। अब कंपनी के बारे में तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं बता सकता। तो ये रहती हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो ये फिर समझिए कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं समझिए इसके पास, कि मुझे 10 लॉट चाहिए। अब 10 लॉट में बहुत सारे शेयर हो सकते हैं। अब 10 लॉट में मान लीजिए 1000 शेयर हैं, तो फिर आपको जो शेयर का प्राइस रहेगा 500 मान लीजिए, इसका टिक टिक प्राइस है, तो इससे गुना होगा, तो इसको आपको देना पड़ेगा, तब जाके एप्लीकेशन। और अब इसमें होता क्या है, एप्लीकेशन समझिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया। जैसे इसका कोटा ये फुल होगा, ये 2000 मतलब 4000 करोड़ देखेंगे, ये कंपनी पूरा तरह से पैसा उठाना चाहती है मार्केट से 20%। और ये जैसे कोटा समझिए ज़्यादातर डिमांड आ गया, समझिए ज़्यादा डिमांड आ गया, तो ये क्या करेगी,
जो जो पहले समझिए अप्लाई किया है उसको दे देगी, जो मतलब समझिए ऐसे ही बांट देगी, जिसको मन करेगा उसको जैसे मन करेगा वैसे बांट देगी। लेकिन अब दूसरा एक ये भी हो सकता है कि इसके पास समझिए कि बहुत कम डिमांड आ गया, तो बहुत कम डिमांड आएगा तो यहाँ पे क्या करेगी अब कंपनी, ये कॉल अप कर देती है, मतलब कि शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है कि आईपीओ हम लेके नहीं आ रहे हैं। और फिर देखेंगे, मान लीजिए कि ये 4,000 करोड़ इसको उठाना है, लेकिन 2,000 करोड़ ही पब्लिक लेके उठाना चाहती है, समझिए आती है। तो ये समझिए कि यहाँ पे अब क्या होगा कि अब पहला नंबर तो कंपनी अपना आईपीओ लाना कैंसिल कर देगी यहाँ पे, या फिर दूसरा नंबर जो अंडर राइटर ये वैल्यूएशन कंपनी होती है ये लिख के देती है, जो वैल्यूएशन लगाती है कि यहाँ पे 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन ये लगाई थी कंपनी, समझिए वैल्यूएशन कंपनी होती है इन्वेस्टमेंट बैंक, ये वैल्यूएशन लगाती है और ये लिख के देती है, समझिए वैल्यूएशन लगाते टाइम कि अगर आपके शेयर नहीं बिकेंगे तो मतलब एक समझिए कि परसेंटेज तक शेयर हम खरीद लेंगे आपका। क्योंकि अब समझिए ये नहीं लिख के देगी तो ये तो समझिए कितना वैल्यूएशन लगा दे यहाँ पे, लेकिन इसको इसी वजह से देखेंगे कि वैल्यूएशन अपने लिमिट में लगाना होता है। अगर इस कंपनी का शेयर नहीं बिका समझिए तो ये वैल्यूएशन कंपनी को यहाँ पे खरीदना पड़ता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है और ये बता देती है जैसे 20% आप शेयर ला रहे हैं तो 10% हम खरीद लेंगे, अगर आपका कंपनी का समझिए पूरी तरह से शेयर जो है समझिए ये सब्सक्राइब नहीं होता है तो हम खरीद लेंगे। तो इससे मतलब वैल्यूएशन लगाने के लिए ये सही से वैल्यूएशन लगाती है। इसके लिए अंडर राइटर ये होते हैं, ये लिख के देते हैं कि अगर नहीं बिकती है शेयर तो आपको पहला नंबर तो कंपनी कॉल आउट कर देती है। तो 1-2 दिन बाद समझिए कि मतलब आईपीओ खरीदना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ प्राइस जो होता है वो आ जाता है। लेकिन कोई कोई होता है कि समझिए कि कंपनी आते ही मार्केट में देखेंगे बढ़ते रहता है, शेयर ही नहीं मिलता उसका, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये आपने देखा मतलब कि आईपीओ का पूरा प्रोसेस है यहाँ पे। अब आईपीओ आपको मिल जाएगी, आईपीओ मिल जाएगी तो अब इसी आईपीओ जो पीस ऑफ पेपर मिलेगा इसी के लिए समझिए मार्केट की ज़रूरत होती है। और मार्केट कौन सी होती है समझिए, तो ये है बीएसई और एनएसई। इसी पीस ऑफ पेपर को बीएसई और एनएसई ये सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, इसी में आपको बेचना पड़ता है, ये आईपीओ आपको मिल जाती है। तो ये आपने देखा। अब आईपीओ खरीद कौन कौन सकते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आईपीओ आप दो तीन, एक तो समझिए इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो खरीदते हैं, एक रिटेलर खरीदते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो एक समझिए ये म्यूचुअल फंड वाले खरीदेंगे, आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से म्यूचुअल फंड आ गए। अब समझिए कि इंश्योरेंस कंपनियां हैं बहुत सारी, वो भी खरीदेंगे समझिए। अब मान लीजिए कि फॉरेन जो समझिए इन्वेस्टर हैं वो भी खरीदेंगे, तो ये भी लोग खरीद सकते हैं। अब समझिए पीएफ का पैसा है तो गवर्नमेंट को भी लगाना है तो वो भी खरीद सकती है। अब समझिए पेंशन का पैसा है तो गवर्नमेंट को वो भी लगाना है तो वो भी लगा सकती है। बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां वो भी लगाती हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे रिटेलर होते हैं, रिटेलर मतलब मैं आम पब्लिक हूँ, मैं भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो आम पब्लिक भी देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खरीदती है, पार्टिसिपेट करती है। तो ये लोग भी खरीदेंगे और ये लोग भी खरीदेंगे। अब यही जो समझिए आपस में इनके ट्रेड होते रहेगा, पब्लिक पब्लिक में होगा और ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां म्यूचुअल फंड वाले करेंगे अपने में ट्रेड, फिर म्यूचुअल फंड वाले पब्लिक से करेंगे, पब्लिक पब्लिक टू करेगी। तो यही सब ट्रेड के लिए समझिए होता है एनएससी बीएससी, यही शेयर मार्केट है। और शेयर मार्केट में ये दुकान है जहाँ से चीज़ें आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये होता है आईपीओ का पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये समझिए मैंने आपको आईपीओ बताया, सिंपल सा आईपीओ के बारे में बताया आपको। लेकिन अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ, आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर हम मतलब फास्ट नहीं चलते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी। और कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं तो उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं जानबूझ के रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो आईपीओ आपने देख लिया, इसका फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर है। ये देखेंगे कि कोई भी कंपनी होती है ये पहली बार जो शेयर रहता है आम निवेशकों को जारी करती है, तब ये आईपीओ आता है। और देखेंगे 80%, अब वो जो कंपनी थी 20% अपना शेयर लाई है, पब्लिक के पास 20% ही नहीं लाई है। तो वो जो 100% देखेंगे, पहले ए बी सी डी ई वेंचर कैपिटल 1 2 3 ये रखे थे 100%, तो उनके में से देखेंगे डिसाइड होगा कौन कितना परसेंट बेचना चाहता है। तो उनका अब शेयर 80% ही रह जाएगा, 20% अब पब्लिक के पास आ जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहती है जब कोई कंपनी खुद का देखेंगे कि पब्लिक को मतलब बेचने का फैसला करती है, तभी उसको आईपीओ लाना पड़ता है। और आईपीओ देखेंगे कि पहले कंपनी के बेहद ही कम शेयर होल्डर होते हैं। तो मैंने बताया ही, आप देखेंगे कि उस कंपनी के कितने शेयर होल्डर थे। पहले 5 ने शुरू किया था, 3-4 आए थे। तो 3-4 नहीं, अब 20-25 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, इतने शेयर होल्डर रहते हैं पहले। लेकिन जैसे शेयर इशू होती है तो प्राइस स्प्लिट कर दिया जाता है शेयर का। अब जो 4,000 करोड़ होगा तो उसको बहुत सारे शेयरों में बांट दिया जाएगा, फिर उसको इशू किया जाता है। वहाँ पे देखेंगे कंपनी के संस्थापक, फिर देखेंगे
एंजल इन्वेस्टर रहते हैं, दूसरे में आते हैं, फिर देखेंगे वेंचर कैपिटल वाले आते हैं, जो मैंने बताया ये सब आते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक भी इन्वेस्ट करता है। जब सभी जगह से पैसा नहीं मिलता है तो कंपनियां क्या करती हैं कि पब्लिक के डोमेन में आती हैं और पब्लिक से वहाँ से पैसा उठाती है। फिर देखेंगे इसके द्वारा आईपीओ शेयर बाजार में बेची जाती है। ये भी देखेंगे आईपीओ को इशू प्राइस कंपनी तय करती है। तो यही सबसे बड़ा बात होता है कि कंपनी इशू प्राइस, और पब्लिक यहाँ पे कोई बार्गेनिंग भी नहीं कर सकती है। इसलिए होता है कि ज़्यादातर आईपीओ यहाँ पे चिपका दिया जाता है। आप बार्गेनिंग करने तो नहीं जा रहे हैं वहाँ पे कंपनी से, तो इसलिए देखेंगे कंपनी को, मतलब कंपनी अपना खुद से डिसाइड करती है, वहाँ पे वैल्यूएशन लगवाती है, वहाँ पे शेयर बेच दिया जाता है। उसके बाद मार्केट में आके पता चलता है कंपनी बढ़ेगी घटेगी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और आम निवेशक कंपनी को आईपीओ को आने पर सीधे उनका शेयर खरीद सकते हैं, फिर देखेंगे और शेयर होल्डर बन सकते हैं। कुल मिलाकर कंपनी को जब भी पूंजी जुटानी होती है तो वो शेयर, मतलब समझिए आईपीओ लेके आती है। तो ये पूरा जो समझिए आईपीओ का प्रोसेस था, तो ये मैं एक ही वीडियो में, फिर मैं आपको जो एफपीओ है, ओएफएस है, ये सब चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है समझिए। और आईपीओ ये समझिए अब आपको मतलब डीप में समझ आया होगा कि आईपीओ होती क्यों है, समझिए आईपीओ आती क्यों है, आईपीओ का क्या प्रोसेस है, समझिए ये आपने समझा होगा। तो जाके बहुत डीप में ये समझिए मैंने आपको बताया है और टाइम लगा है इसमें। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।